की फिलहाल अभी खबर आई है, ये बहुत दुखद खबर है, इस पे आगे भी आपको अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन बात वापस G20 की मेजबानी की करते हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन भारत मेजबान है और दिल्ली में दुनिया भर के मेहमान भी मौजूद हैं। भारत में G20 की जो पूरी बैठक होनी है, इस पर सबकी निगाहें हैं और ऐसे में दिल्ली में G20 के नेताओं में का जो जमावड़ा है वो दिल्ली में लगा हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब वो आए थे उन्हें रिसीव कैसे किया गया। जॉर्जिया मेलोनी, उन्हें रिसीव किया गया, इटली की प्रधानमंत्री हैं। और आप देखिए रामाफोसा राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के, जब वो आए थे। मार्क रूटे प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड के। लुइज इनासिलो राष्ट्रपति ब्राजील। तो ये तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों का कैसे स्वागत किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया की महाशक्तियां देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ इकट्ठा हैं। सुबह 10:30 बजे से G20 के 3 सेशन की बैठक में फ्यूचर ग्लोबल प्लान तैयार होगा। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब भारत पहुंचे तो स्वागत सत्कार के बाद सीधा रुख किया पीएम मोदी का। बाइडेन का ये 3 दिन का भारतीय दौरा है। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला भारतीय दौरा है। लेकिन अमेरिका की नजर में हिंदुस्तान की अहमियत कितनी ज्यादा है वो बाइडेन के हर हाव भाव, एक्शन और रिएक्शन में दिखता है। पीएम मोदी से बाइडेन की केमिस्ट्री इससे पहले कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिख चुकी है, लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी के साथ बाइडेन की मुलाकात में इसकी गर्मजोशी साफ झलकी। G20 की बैठक से पहले हुई दोनों देशों की इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान भी जारी किया गया, जिसमें दोनों देशों में क्वाड की सक्रिय भूमिका को लेकर बात हुई। भारत अमेरिका के बीच रक्षा सौदों पर भी सहमति हुई। अमेरिका ने 2028-29 में यूएनएससी की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को अगले साल आने का न्योता दिया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में आज शाम को जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है और जिस तरीके का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी लगातार गहरी हो रही है, लगातार प्रगाढ़ हो रही है। ये हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन कर रही है। भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को पहले ही कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है और ये जो साझेदारी है ये विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच का गठबंधन है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने पीएम मोदी को मिशन चंद्रयान 3 के लिए बधाई दी। G20 की अध्यक्षता के लिए बाइडेन ने भारत की तारीफ की। और सबसे दिलचस्प ये है कि अभी मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन भविष्य को लेकर बाइडेन इतने आशावान दिख रहे हैं कि भारत के G20 अध्यक्षता की सराहना की और कहा इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, हेलो दिल्ली, इस वर्ष G20 के लिए भारत में होना बेहद अच्छा है। टीम न्यूज नेशन। तो इस बड़ी कवरेज पर न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स की पूरी ब्रिगेड तैयार है, इस वक्त ग्राउंड पर है। भारत मंडपम से लेकर प्रगति मैदान तक से हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ विकास चंद्रा हैं जो भारत मंडपम से मौजूद हैं। आमिर मेरे सहयोगी भारत मंडपम से हमारे साथ मौजूद हैं। मधुरेंद्र हमारे साथ प्रगति मैदान से आप देख रहे हैं जुड़े हुए हैं और इसी के साथ मोहित भी हमारे साथ प्रगति मैदान से जुड़े हुए हैं। आमिर, आप ही के पास आते हुए शुरुआत करते हुए अब आप बताइए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वहां पर हलचल स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर बढ़ने लगी होगी। अब किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और पूरे स्केड्यूल को लेकर क्या जानकारी है? क्या किसी तरह का कोई बदलाव अभी तक आप देख पा रहे हैं? देखिए, कोई बदलाव नहीं है। जो तय समय है उसके तय समय के आधार पर सारा कार्यक्रम होना है। जिस तरह से हमने पहले बताया और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी ने बताया कि 8:30 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, वो तमाम चीजों का जायजा लेंगे और उसके बाद जो है 9:30 बजे के करीब जो है तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका आना शुरू हो जाएगा। और ये हलचल जो है क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे करीब 1 घंटे तक वेलकम सेरेमनी होगी और वेलकम सेरेमनी में जो हमारा
भारत मंडपम है उसके दूसरे लेवल पर जो है वहां पर वेलकम फोटोग्राफ खींची जाएंगी और वेलकम फोटोग्राफ के बाद जो है उसी दूसरे फ्लोर पे ही बाकायदा वहां पर सभी राष्ट्राध्यक्ष जो है उनका वेलकम भी होगा। तो कहीं ना कहीं हलचल अब तेज हो चुकी है। धीरे धीरे राष्ट्राध्यक्ष का मूवमेंट होगा और उससे पहले प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे तो चीजों का जायजा लेंगे। आपको बताएं कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष जब यहां पे पहुंचेंगे तो यहां के कल्चर, यहां की गैलरी, यहां के तमाम जो चीजें तैयार करके रखी गई हैं भारत मंडपम में, उससे होते हुए वो गुजरेंगे और कहीं ना कहीं जो एआई एंकर है वो उनका पूरी तरीके से वेलकम करेंगी। तो कहीं तैयारी पूरी हो चुकी है, अब वक्त है बस मेहमानों के आने का और ये भव्य भारत मंडपम जो तैयार किया गया है वो इनकी मेजबानी एक तरह से करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। एक बार मधुरेंद्र का रुख करता हूं, प्रगति मैदान पर है। मधुरेंद्र, देखिए जिस तरह की बातें अभी आमिर ने बताई उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इस वक्त जब भारत पर सबकी निगाहें हैं तो इस वक्त इसको नहीं भूलना चाहिए कि हम वो भारत हैं जिसने चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर कदम रखा, वो भी दक्षिणी भाग में। हम वो भारत हैं जो ऐसे वक्त पर मेजबानी कर रहे हैं जब आने वाला भविष्य इकोनॉमिक के तौर पर भी भारत का ही माना जा रहा है, तीसरी बड़ी महाशक्ति के तौर पर है। अब मैं थोड़ा सा उसको और एलोबरेट करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ऐसे में आज की जो तैयारियां हैं, जिन प्रोटोकॉल्स के साथ भारत ने तैयारियां की हैं, वो एक क्या संदेश अभी से देना शुरू कर रहा है? देखिए, संदेश साफ है और संदेश है कि किस तरह से वैश्विक मंच पर जो दुनिया में डिस्पैरिटी है उसको खत्म किया जाए। जिस तरह से दुनिया अलग अलग ध्रुवीकरण में बटी हुई है वहां से एक तरह से एकजुटता लाई जाए, समानता लाई जाए और जो एक शोषक और शोषण के बीच के हम गैप को देखते हैं खासतौर पर डेवलप्ड नेशन में और डेवलपिंग नेशन में और थर्ड वर्ल्ड में, उसको समाप्त किया जाए। तो ये सबसे बड़ी पहल है जिसमें हम वन अर्थ वन फैमिली की बात कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जब आप भारत को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की उपलब्धियों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको मैं और इलेबोरेट कर देता हूं ऋषि सुनक के शब्दों में कि वो भारत है जिसने चांद पर अपना झंडा लहराया। ये वो भारत है जो इस साल जो है आप देखिए किस तरह से बेहद खूबसूरती से G20 का आयोजन कर रहा है। और ये वो भारत है जो कि क्रिकेट के एक तरह से देखा जाए सबसे बड़े आयोजन का भी गवाह है। अगर भारत की आजादी के बाद देखिए तो 5 बड़े आयोजनों में सबसे बड़े आयोजन के तौर पर G20 को देखा जा सकता है। और इससे पहले अगर आप किसी आयोजन को देखें तो 2015 में यही दिल्ली में अफ्रीका समिट हुआ था और IGI स्टेडियम उसके हम लोग गवाह बने थे। और उससे ठीक पहले जाइए तो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था और 1965 से शुरुआत करेंगे तो उस वक्त जो है यहाँ पर भारत में जो है यूएन का सम्मेलन हुआ था। तो इस तरह के घटनाक्रम के साथ बढ़ते हुए अगर देखें तो 5 बड़े आयोजनों में से ये आयोजन जो है और सबसे अलग है। मधुरेंद्र, ये है यहाँ पर कि जैसा जिक्र आपने किया कि अगर हम लास्ट बड़े इवेंट की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम, उसे लेकर जो एक इमेज बनी थी वो हम भी जानते हैं। विकास, आपसे मेरा ये सवाल है, उसे लेकर जो इमेज बनी थी वो हमने देखा, लेकिन अब सब कुछ भारत की इमेज पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो भारत की इमेज बन चुकी है इंटरनेशनल फोरम पर, उसी का नतीजा है कि इस इतने बड़े इवेंट को आयोजित करना और तमाम जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आए हैं, उनका वेलकम कर रहा है इंडिया। जी, उनका वेलकम कर रहा है। जैसे कि 60% आबादी को जो लोग नुमाइंदगी करते हैं वो लोग अभी दिल्ली में मौजूद हैं। 85% जीडीपी के हिस्सेदार देश यहाँ मौजूद हैं। 75% व्यापार इस पूरी दुनिया का है, उसके सारे प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया की निगाह है। और जो भारत की पिछले दिनों में साख बढ़ी है, भारत की जो तरक्की हुई है, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उससे पूरी दुनिया की प्रवृत्ति और सोच भारत के प्रति बदली है। जहां अभी मैं मौजूद हूं वहां जितने भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल आए हैं, जितने भी देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उन देशों की मीडिया पूरी यहाँ पर मौजूद है और उन लोगों में एक कौतूहल देखने को मिल रहा है कि शायद वो भारत की क्या छवि अपने दिमाग में लेकर के आए थे कि वही जो एक भारत की छवि पहले बनाई गई थी कि वो सपेरों का देश है और बुल कार्ट पे चलने वाले लोग वहां पर हैं। वही बात हो रही है कि इमेज को किस तरह से हम और बड़ा कर रहे हैं, इस पर भी हमारा फोकस ज्यादा है। शैलेंद्र जी, मैं इमेज के ऊपर बात कर रहा था तो मैं थोड़ा सा एक रिएक्शन आपका ये भी चाह रहा था कि इमेज की बात अगर होती है तो आप ये मत भूलिए कि भारत ने अपनी इमेज वो बना ली है कि एक महाशक्ति के तौर पर भी भारत उभर रहा है, खुद प्रोडक्शन भी कर रहा है और जिस तरह से हथियार खरीद भी रहा है। क्या चीन को एक सख्त संदेश यहां से जा रहा है, इसलिए शायद शी जिनपिंग यहां पर आने से कतराते रहे? जय हिंद। मुझे लगता है कि जहां तक बात इमेज की है, इमेज अगर एक्चुअली एनालाइज कर आप देखें, इमेज दूसरे लोग आपकी तरफ क्या देखते हैं,
आप अपनी कभी इमेज बनाते नहीं है। ये मेरे को मेरे देश के बारे में पता है। हम काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम सच्चाई से काम कर रहे हैं, हम ठीक बात बता रहे हैं। अब उसमें कौन क्या इमेज लेगा, ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि बाइडेन साहब को हमारी इमेज अच्छी लगती है इसलिए वो आए हैं। वो चाइनीज प्रेसिडेंट फील करते हैं कि अगर मैं वहां गया तो मेरा झूठापन एक्सपोज हो जाएगा इस इमेज के सामने, वो उनको ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने ये जो स्लोगन चलाया है कि वन वर्ल्ड, जो नहीं आ पाएगा दैट मीन्स ही इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अपने आप इमेज बन रही है उसकी भी। हमने बोला वन फैमिली, दैट मीन्स आप अपने आप को वर्ल्ड की फैमिली का भी नहीं समझते। बहुत स्ट्रांग मैसेज ये भी तो कन्वे हुआ, और यही तो है कि चाइना ने वसुदेव कुटुंबकम के उस स्लोगन के ऊपर भी आपत्ति जता दी थी। प्रयोधी ये भी नहीं भूलना चाहिए। गिल्टी है ना, गिल्टी है, दे आर फीलिंग गिल्टी, क्योंकि वो कभी भी पार्ट थे ही नहीं। सर लेकिन सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि यही वो अमेरिका है जिसने WTO में चीन को शामिल कराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि उसे पता है सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और उससे कितने फायदे हैं। आज उस सिचुएशन में भारत है। क्योंकि बड़ी सीधी बात है, देर आर नो परमानेंट एनिमीज बट देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। ये वही यूएस है जी जिसने 70 साल। सर इसी पर आगे विस्तार से मैं चाहूंगी आपसे और बात करूं, लेकिन उससे पहले दिल्ली अगले 48 घंटे के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर रहेगा।